माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि श्री खूबराम जी का 19 जुलाई 2023 को 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। स्वर्गीय श्री खूबराम जी वर्ष 1982 में पहली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। वे वर्ष 1990 व 2012 में पुनः विधायक चुने गए। सामाजिक कार्यों एवं गरीब लोगों की सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। यह माननीय सदन स्वर्गीय श्री खूबराम जी द्वारा प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए यह माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, इस आपदा में तकरीबन 441 के करीब लोगों ने अपनी ज़िंदगी को खो दिया और ये उस आपदा के बाद का मानसून सत्र है। कई घर उजड़ गए, कई परिवार रात को सोए हुए थे लैंडस्लाइड्स में, उनके घर बह गए, उसी में वो दबकर रह गए। इस संकट की घड़ी में मैं उन सभी जो 441 जो परिवारों के लोग हैं जो हमें छोड़कर चले गए हैं, उनके लिए भी अपने शोक प्रकट करता हूं और उनके परिवारों को, जिनके परिवार ने कोई खोया है, भगवान उनकी भी आत्मा को शांति प्रदान करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आपदा आई, हिमाचल सरकार का पूरा मंत्रिमंडल, हिमाचल सरकार के पूरे विधायक सड़कों पर उतरे और उस आपदा के समय भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रेस के माध्यम से बयान दे रहे थे कि मॉनसून सत्र बुलाइए, मॉनसून सत्र बुलाइए। और आज जब आपने मॉनसून सत्र बुलाया तो ये राज्य की आपदा के प्रति गंभीर नहीं है। राज्य की आपदा के प्रति कोई गंभीरता इनमें नजर नहीं आती। तब आपदा को रोकने का काम करते थे। आज जब आपदा से क्षेत्र से संबंधित सरकार कोई संकल्प ला रही है तो आज उसको रोकने का ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कहने को कुछ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी और पिछले कल जब ऑल पार्टी मीटिंग थे, हर्षवर्धन चौहान जी वहाँ पार्लियामेंट हमारे मिनिस्टर गए थे, उस समय भी इनके ध्यान में नियम 102 के तहत ये प्रस्ताव लाया गया था। इसी से जुड़ा हुआ प्रस्ताव नियम 67 के तहत आया है। आपने दोनों को, इनकी बात को भी रखते हुए, हमारी तो पहले थी, हमारा तो नियम के अनुसार बनता था जो आपको देना पड़ता था, लेकिन आपने इनको, इनकी बात रखते हुए, विपक्ष की बात को सुनते हुए उसको इसके साथ अटैच कर दिया। मेरा ख्याल इन लोगों ने वो बात सुनी नहीं। अब चर्चा तो इसी पर होनी है, लेकिन अखबार में खबर कैसे बने? आपदा के तहत हम मानसून सत्र की बात कर रहे थे। आपदा के बाद जब मानसून सत्र में सरकार ही प्रस्ताव ले आई तो अखबार की न्यूज के लिए ये इस प्रकार के जो नौटंकी कर रहे हैं, इससे प्रदेश का भला नहीं होने वाला। इन लोगों को आकर इस चर्चा में, जो इनके साथ अटैच की गई चर्चा, उसमें भाग लेना चाहिए।